मैं सुचित कुमार यादव, राज्य स्तरीय निरपेक्ष मंच खुला मंच बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता भाई मुस्तफा आजाद जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपको भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और सबसे पहले मैं बिहार का ये पावन पर्व और आस्था का पर्व छठ महापर्व के हार्दिक शुभकामना तमाम बिहार वासियों को देना चाहता हूँ। जी चलिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसको, बधाई कहिए, धन्यवाद कहिए या शुभकामना। चलिए, आज तो आप लोग दिन भर जो सचिवालय में आप लोग डटे रहे, तो आज जो सचिवालय में आपकी उपस्थिति से कोई उसका क्या परिणाम निकला मुस्तफा भाई? जी देखिए, आज ही नहीं, लगातार 3 दिन से हम लोग सचिवालय में एक तरह से धरना दिए हुए थे। जी जी जी। और अफसर भी दबाव में थे जी क्योंकि हम लोग लगातार पहले 2 की संख्या, 4 की संख्या, आज तो 10-12 की संख्या में हम लोग गए थे। जी क्योंकि हम लोग का मकसद था ही कि ज्यादा जितने लोग रहेंगे उतने ज्यादा दबाव बनेगी सर पदाधिकारियों पे। जी जी और उसका परिणाम भी था कि जो मैंने कलकत्ता से टेक्निकल और कौन कौन सा इंजीनियर, उतना तो मुझे याद नहीं है, जी जी तो उन्होंने ये कहा और लगातार प्रयास भी किया, जिसमें हम लोग तो कई राशियां थी, लेकिन उसके खुलासा तो नहीं करूंगा, लेकिन एक राशि जो इम्पोर्टेंट था सितंबर माह का, जी जी वो परियोजना भेजा जा चुका है देर शाम तक। जी लेकिन जिस समय भेजाया गया उस समय बैंक बंद होगा, जी इसलिए वो उम्मीद है कि कल सभी जिला को आवंटन जाना चाहिए। जी और एक और बात बताना चाहता हूँ कि कल परियोजना खुला है कि बंद है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास अभी नहीं है, जी जी इसलिए कि कल परियोजना शनिवार को बंद रहता है। जी जी लेकिन विशेष परिस्थिति है और डायरेक्टर साहब से भी हमारी लगातार संपर्क है, तो उम्मीद करते हैं कि कल परियोजना खुला होगा और जो काम है मेल का बैंक में करने का और हर जिला को भेजने का, तो हो सकता है वो कल हो। तब मैंने कल अगर हो जाता है तो भुगतान तब होगा नहीं, उस सोम मंगल में चला गया, यही ना? देखिए, मैं दुखी हूँ जी कि जितना लगन और जितनी मेहनत से हम लोग काम करते हैं उसका परिणाम शून्य होता है। जी क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया हूँ जी कि सरकार का जो सरकार बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। जी जी शिक्षकों को मैं अपनी बातों को फिर दोहराना चाहता हूँ कि जी अगर जो 21 अक्टूबर को जो राशि परियोजना को मैंने जो स्वीकृति पत्र भेजा गया था, जी अगर वो 15 को भेजा जाता तो शायद दीपावली और छठ जैसे महान पर्व में सभी शिक्षक के खाते में वेतन भुगतान हो गया होता। जी, मैंने कहने का मतलब कि परियोजना में चला गया तो वहां से जिला में तब जेबे करेगा। एक चीज आप जी, मैं और चाहूंगा मुस्तफा भाई, ठीक है, मान के चलिए देर सवेर मान के चलिए कि कल अगर जिला में भी आवंटन आता है तो भुगतान तो होगा नहीं। अब रह जी, बात की छठ बाद होगा, तो कुछ जी, शिक्षकों का कथन है कि जैसे एक और है कि अब माने हम लोग को एक प्रयास करना चाहिए कि जो बकाया के लिए जो 21 अरब 40 करोड़ रुपया पास हुआ था, तो उस पर कम से कम निरंतर काम करने की जरूरत है। शिक्षकों का कथन है कि हम लोग को वेतन नहीं, हमारा बकाया चाहिए। इसके लिए मैंने आप क्या मैंने आश्वासन देंगे बिहार के नियोजित शिक्षकों को? देखिए, कुछ लोगों ने इस तरह के सवाल करते, हम जानते हैं वो कौन लोग हैं। जी जी और मुस्तफा आजाद और वीरेंद्र जी 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 ये निर्णय नहीं ले सकता है कि जी हमको ये चाहिए वो चाहिए। जी जी हम अपनी बातों को डायरेक्टर साहब के पास पहले भी रखे, लिखित में दिए हैं, जी जी मंत्री जी के पास, वो मेरे पास डॉक्यूमेंटली है। जी 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 और देखिए, कुछ चीज गोपनीय होता है जो मैं आपको कई बार बताया भी हूँ। जी जी तो ये चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी मांग मैं शुरू से रहा है और इस पर मैंने 2 साल से काम किया हूँ। जी जी अब तो हर पल के आपकी जानकारी भी देता रहा हूँ जी और आपको भी वो हमारे वो कामों को अन्य लोग से भी, अन्य सोच से भी पता चला होगा। जी तो हम लोग 2 साल से ये काम कर रहे हैं जी और मेरा ये मिशन है कि हम लोग किसी भी तरीका से पहले बाकी बकाया हो जाए। और बाकी बकाया अब जब इसका हो जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि अब फिर किसी को बाकी बकाया के लिए हम बड़ी आंदोलन या बड़ी किसी चीज का रहेगा। जी जी मैंने जैसे बिहार के शिक्षक ये कह रहे हैं कि अगर बकाया पूरे बिहार स्तर पे एक आंदोलन किया जाएगा, तो रह गया कि मैंने हमें यही मैंने आशा रखे कि अभी सितंबर का जैसा ये 3-4 दिन के बाद जब भी हो, इसके बाद अभी जो इसके बाद जी अगर नहीं होगी जी तो मैं खुद ही आंदोलन के मूड में हूँ।
जी लेकिन कैबिनेट से जब स्वीकृति पास है जी और मुझे पता है जी कि पदाधिकारियों के बीच भी इस बात को मालूम है जी कि ये जो है सभी प्रकार के जो बाकी राशि है उसको पहले दिया जाए, जी क्योंकि संगठन का भी है और इससे पहले की भी सरकार ने अनुमोदन प्राप्त दिया है, जी फिर नई सरकार ने तो कैबिनेट में ला दी है। जी 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 तो वही तो वही बात है, लेकिन अब परिस्थिति बनती है, देखिए यहाँ पर अब कुछ लोगों का कहना है कि अरशद फिरोज जी का जो वो पत्र निकला था जिसमें अरे भाई, अरशद फिरोज जी का क्या, यहाँ तो रोज पत्र निकलता है, हम किसी पत्र के पीछे क्यों भागेंगे। जी 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 अब आप बताइए कि विशेष परिस्थिति है कि भाई दीपावली आ गया, छठ आ गया, सरकार के मंशा था कि सितंबर का वेतन इसको देखते हुए बोला था देने के लिए, लेकिन सरकार का तो मंशा पूरा हुआ नहीं। सरकार को तो लिया छिदर अफसर ने करवा दिया। जी 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 अरे शिक्षक तो गाली दे ही रहा है ना, जी जी और देना भी जायज है, उनका विरोध भी जायज है। जी 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 अगर हमने क्या बोले कि अगर 21 के बजाय, आज भी मैंने डायरेक्टर साहब को बोला हूँ, रवि प्रकाश जी को मैंने 2 टूक में बताया कि सर जो आपने 21 तारीख को पैसा भेजा है, जी अगर वो आप 15 तारीख को स्वीकृति भेज देते तो 21 तक सबके खाता में पैसा चला जाता। जी 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 अब टेक्निकल प्रॉब्लम है ये तो अलग बात है, लिंक फेल हो जाना ये तो अलग बात है, जी जी लेकिन विभागीय स्तर से चूक है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। जी मुस्तफा भाई, मैंने अब यह मेरे मैंने क्या होगा लोगों के बीच में इस बात को रखना मैंने है कि आप मैंने बेधड़क उधार लेके अपना छठ पर्व कर सकते हैं क्या। जी बिल्कुल। अब तो छठ ऐसा महान त्योहार है। जी जी एक मैं आपको घटना बता रहा हूँ, ये मेरा आंसू आता है, उस घटना में शेयर करना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरे भाई समान हैं जी 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 और इसलिए मैं आपको बता रहा, बिहार के शिक्षक को मैं बताना चाहता हूँ जी कि इस घटना से मैं काफी दुखी हूँ, मैं अंदर अंदर रो रहा हूँ। जी 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 ये घटना है कि कल एक शिक्षक पटना ही जिला का है, जी 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 वो मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद वो ही नहीं, उनकी पत्नी ही कॉल की कि जी सर वेतन मिलेगा कि नहीं। जी मैंने स्पष्ट कह दिया कि 90% उम्मीद है कि छठ में नहीं होगा वेतन, और छठ के बाद ही अब वेतन का भुगतान। जी 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 वो लेडीज कहती है कि सर हम आशा पे, हम तो छठ करेंगे ही। जी 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 उस लेडीज का आवाज था, रोते हुए कही कि मैं अपना जेवर गिरवी रख दे रहा हूँ सर आपके नाम पे। जी 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 अब बताइए। सोचिए, इतना बड़ा पाप के हकदारी मुझे बनाया जा रहा है कि माने हम आपके नाम पे, जी 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 इतनी माने अब आप पर कितना उसका आस्था और विश्वास है कि एक मुस्तफा आजाद शख्स है कि जिनके बातों पर विश्वास लोग करते हैं। 99 नहीं, 100% 1 कहिए उसको, 101% कहा जा सकता है। और इसे हम इसी कहने का मतलब है कि अब जो भी बातें हम लोग की हुई, अब 8 मिनट से ज्यादा का ऑडियो बन रहा है। मैंने कहने का मतलब इसका आपका अगला रणनीति बकाया पर ही होगा और बिल्कुल। इसके बिहार के शिक्षक से मैं एक संकल्प लेता हूँ आज के छठ के त्योहार पे जी जी कि आपके भाई जब तक जिंदा है आप जी चिंता नहीं करें, जी जरूरत पड़ेगा तो आंधी तूफान की तरह आपका भाई लड़ेगा, और जी आपका अधिकार, आपका जो जी ये जो बाकी बकाया राशि है आपके खाता तक जब तक नहीं जाएगा, हम ना चैन से बैठने देंगे सरकार को, ना हम चैन से बैठेंगे। जी 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 चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने मुस्तफा भाई को अपने खुला मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। चलिए, ओके। ओके।